बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें कि बच्चों का आलमी दिन पेशावर पूरी दुनिया की तरह पेशावर में भी आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों में आगाही दी है कि कैसे बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाया जा सके। बच्चों को स्कूलों में बताया जाता है कि स्कूलों में अगर कोई तशद्दुद करे तो वालिदैन को जाकर बताएं। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां बानी और मरकजी चेयरमैन हटार्ड नौजवान ऑर्गेनाइजेशन राइस आजम जमालपुर खान कासिम खान गाजी खनाना और चेयरमैन प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी, रिपोर्टर रोहीफ 24 न्यूज कासिमपुर राव वसीम अकरम की वफ्द के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर राना मोहम्मद अहमद खान से खसूसी मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई मसाइल की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बानी और चेयरमैन हटार्ड नौजवान ऑर्गेनाइजेशन कासिम खान ने असिस्टेंट कमिश्नर को इलाकाई मसाइल पर तफसीलन आगाह किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर राना अहमद खान ने इलाकाई मसाइल को सुना और जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। कबीरवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मजहर अब्बास सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड स्टेशन मखदूमपुर पहवाड़ा का इफ्तिताह कर दिया गया। ग्रेड स्टेशन मखदूमपुर पहवाड़ा का इफ्तिताह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA मोहम्मद खान दाहा और MPA चौधरी उसामा बिन फजल ने किया। आपको बताते चलें कि कबीरवाला मखदूमपुर पहवाड़ा में भी ग्रेड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। ग्रेड स्टेशन का इफ्तिताह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामयाब MPA चौधरी उसामा बिन फजल और MNA मोहम्मद खान ने किया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर कबीरवाला नसरुल्लाह खान न्याजी, SDO राव राशिद और वापडा मुलाजमीन ने भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। फूलों की पत्रियां निछावर की और फूलों के हार भी पहनाए गए। मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जिला मरी के ज़ेर एहतमाम फकीदुल मिसाल तरबियती कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और हाफिज नसीर अहमद हरार की खसूसी शिरकत और खिताब। कन्वेंशन का इनेकाद मजलिस अमूमी के इजलास के मौका पर हुआ। कायदे कोहसार अमीर JUI जिला मरी मौलाना कारी सैफुल्लाह सैफी, नदीम इखलास अब्बासी, कारी राशिद नवाज अब्बासी, मौलाना फरीद अहमद अब्बासी, आलिम बा अमल कारी मोहम्मद सईद अब्बासी समेत तमाम यूसीज के अमराओ नजमा और अराकीन मजलिस अमूमी की बड़ी तादाद ने शिरकत। मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी घोड़ा गली लोरा रोड अदम तवज्जह की वजह से खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह से रोड टूट फूट का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। रोड के अतराफ सेफ्टी वॉल न होने से हादसात रोज का मामूल बन गए। हमारी मरकजी घोड़ा गली लोरा रोड पर फौरी तवज्जो दी जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली मरकजी सड़क है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से, हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर मारूफ प्रॉपर्टी डीलर अलमदीना प्रॉपर्टी एडवाइजर के मालिक राना अहमद के खिलाफ साबिक SHO सिटी बुरेवाला खालिद चौहान ने महज जाती अनाद और अफसरान की आशीर्वाद हासिल करने के लिए अपने पास से 1300 ग्राम चरस का पर्चा दे दिया था, जिसमें 9C डालकर एडिशनल सेशन जज बुरेवाला सज्जाद अफजल साहब ने मारूफ खानदान मिर्जा जाहिद महमूद के मजबूत दलाइल के बाद पर्चा झूठा साबित होने पर प्रॉपर्टी डीलर राना अहमद को बाइज्जत बरी कर दिया। सियासी और समाजी हलकों में हक और सच इस फतह को बहुत सराहा गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुआशी नशोनुमा के लिए आलमी मेयार की नुमाइशों इवेंट्स के इनेकाद पर तवज्जो देना होगा। सदर लाहौर चैम्बर का लाहौर एक्सपो सेंटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास से खिताब। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अबूजर शाद ने कहा है कि आलमी तजारती नुमाइश और वफ्द का तबादला मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जर्मनी ने इन्हीं के जरिए खुद को आलमी इक्तसादी ताकत बनाया और हमें भी ऐसे ही हिकमत अमली अपनाना होगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार लाहौर एक्सपो सेंटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास से खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत एक्सपो सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहतरमा मरीम खावर ने की। मियां अबूजर शाद ने कहा कि लाहौर एक्सपो सेंटर पाकिस्तान की सनती सलाहियत को उजागर और गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़े और आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर वजारत दाखिला ने सख्त तरीन इकदाम का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर ने विफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नजर 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी
ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیاری کی ہدایت جاری کر دی۔ شہر پسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہوگی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنے کی کال سے نپٹنے کے لیے وفاقی حکومت نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے۔ وفاقی حکومت نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر انداز سے ہینڈل کرنے کے لیے اسلام آباد میں رینجرز اور اضافی FC تعینات کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ افضل بلوچ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق سرکاری تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شہباز شریف اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول وطا خیل کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسکولوں کے مختلف کلاسز روم، سائنسز لیبز، جملہ شعبوں کا معائنہ کیا اور تعلیمی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے طلباء سے نصاب اور پریکٹیکل ورک سے متعلق مختلف سوالات پوچھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز